एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टूडियो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्टूडियो सेंटर होता क्या है ना। तो एक ऐसा सेंटर जिस पे वैलेंसी को, अगर कार्बन का भी वैलेंसी होता है, उसको चेंज करने पे एक नया स्टूडियो आइसोमर बन जाए, तो उस सेंटर को क्या कहते हैं? स्टूडियो सेंटर कहते हैं ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका, ये है ना, फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन है ना, इधर ब्रोमीन, इधर आयोडीन है ना। आप चेक कीजिए तो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, फिर ये है, फिर ये है ना। तो क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज आ रहे हैं 1 से 2, 2 से 3 जाने पे ना। और लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है? हॉरिजेंटल पे है। तो ये क्या है? ये ऐसे भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एस पर होगा क्या ये? आर, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे है। अगर मैंने ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, फ्लोरीन को, है ना, फ्लोरीन का पोजीशन चेंज किया, तो ओबियस है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मैंने चेंज किया तो वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? फ्लोरीन आ गया यहाँ पे क्लोरीन है ना। चलिए चलते हैं 1, 2, 3 और ये 4 है ना। 1, 2, 3 चलिए, है ना। तो क्या आ रहा है? ये इस बार क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? बताइए। थंब बाहर की तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एस। तो आपने जब चेंज किया है ना, जब इसको चेंज किया है ना, तो ये दोनों का क्या है? कन्फिग्रेशन चेंज हो गया है ना। ये नया स्टूडियो सेंटर बन गया, ये आर था, हो गया एस, है ना। तो ये क्या है? स्टूडियो आइसोमर हो गया ना। तो आपस में अगर इसको चेंज किया तो क्या हो गया? अगर जैसे ही कार्बन के वैलेंसी को चेंज किया, फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आया, तो आर था पहले और ये क्या हो गया? एस हो गया। तो इसी को स्टूडियो सेंटर कहते हैं ना। इस टाइप के सेंटर को स्टूडियो सेंटर कहते हैं ना। जैसे ये है ना। अच्छा, ये क्या है? कायरल सेंटर है कि नहीं है? कायरल सेंटर भी है ना। ये कायरल सेंटर भी है, चूँकि कार्बन का चारों वैलेंसी क्या है? अलग अलग है। इसमें भी कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग है ना। ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे ब्रोमीन लिया, और आपने ये लिया ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अब आपने ये दोनों को चेंज कर दिया, है ना। तो ये ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, इधर क्या है? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया। तो ये क्या है? फिलहाल सिस। अब क्या बन जाएगा? ये ट्रांस, है ना। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में स्टीरियो, क्या है? ये स्टीरियो सेंटर है ना। ये दोनों स्टीरियो सेंटर है ना, क्योंकि दोनों का जैसे पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, जैसे कार्बन की वैलेंसी चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज हो रहा है। एक सिस हो जा रहा है, दूसरा क्या हो जा रहा है? ट्रांस हो जा रहा है ना। तो ये क्या है? एक तरह का स्टीरियो सेंटर है। ये सुन लो, आई होप आपको समझ में आया होगा ना, समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं ना। सिमिलरली इसी को लेके अगर इसको चेंज कर दिए, फिर से इसको चेंज कर दिए ना, सिमिलरली फिर से इसको, ये क्या है? सिस, ये ट्रांस है ना, है कि नहीं। तो ये क्या है? चेंज किए इसको, इसके पोजीशन को यहाँ, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये दोनों क्या है? स्टीरियो सेंटर। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को जैसे ही चेंज किया, ये दोनों को जैसे ही चेंज किया, तो क्या हो गया? ये सिस से ट्रांस हो गया ना। तो ये हो गया, है ना। नेक्स्ट चल, आइए इसी का डिफिनेशन देखते हैं ना। बाय इंटरचेंजिंग वैलेंसी, इफ वी गेट न्यू स्टीरियो isomers, then that center is स्टीरियो सेंटर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, अगर ये दोनों को चेंज कर दिए, है ना, तो न्यू स्टीरियो आइसोमर पा रहे हैं। सिस है, ट्रांस है, जी आइसो कर रहा है, स्टीरियो आइसोमर है ना। तो ये क्या है? स्टीरियो सेंटर है ना। बाय इंटरचेंजिंग वैलेंसीज, इफ वी गेट न्यू स्टीरियो आइसोमर देन दैट सेंटर इज स्टीरियो सेंटर, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन में। सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं आप, स्टीरियो सेंटर कैन बी कायरल सेंटर एज वेल एज GI सेंटर, है ना, है कि नहीं। स्टीरियो सेंटर कैन बी कायरल सेंटर एज वेल एज
GI सेंटर। अब दो क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लाया है, ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके इसके आंसर देने के लिए पहले यहाँ पे आइए, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, और दोनों कायरल सेंटर है, दोनों का वैलेंसी अलग अलग है, और दोनों को आपने चेंज किया है ना, ये इसके पोजीशन को वैलेंसी को चेंज किया आपने, है ना। तो ये क्या है, स्टीरियो सेंटर बन रहा है ना, तो कायरल सेंटर है और स्टीरियो सेंटर है कि नहीं। कायरल सेंटर 1, स्टीरियो सेंटर भी 1, इसमें कायरल सेंटर भी 1, स्टीरियो सेंटर भी 1 होगा अगर चेंज करेंगे तो, है कि नहीं। नेक्स्ट ये देखिए, ऑल स्टीरियो सेंटर आर कायरल सेंटर, क्या ये सही है? तो इसका आंसर देने के लिए पहले ये पॉइंट को देखिए ये दोनों कार्बन के वैलेंसी को आपने चेंज किया है ना, चेंज किया, तो ये सिस था, ये क्या हो जाएगा ट्रांस। तो ये क्या स्टीरियो सेंटर है, बट क्या कायरल सेंटर है? नहीं है ना, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये फॉल्स होगा ना, सेकेंड पॉइंट आपका फॉल्स होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, इधर आयोडीन, है ना। कायरल सेंटर कितने हैं यहाँ पे, एक है, चूँकि चारों वैलेंसी अलग है, तो कायरल सेंटर इक्वल्स टू 1। स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर दो वैलेंसी चेंज करोगे तो आर का एस आ रहा था, तो स्टीरियो सेंटर भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने ये लिया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, एम ई, इधर एम ई, इधर ओ एच, इधर एच, इधर ओ एच, इधर एच, ये दोनों कायरल सेंटर है कि नहीं है। अब दोनों के अगर वैलेंसी को चेंज कर दोगे तो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर कितने हैं, 2, तो ये दोनों कायरल सेंटर क्या है, स्टीरियो सेंटर भी हो जाएंगे, ये सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं कायरल सेंटर इसमें कितने हैं। कायरल सेंटर का बात करेंगे तो ये दोनों कायरल सेंटर है, नहीं है। स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 1 और 1 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, इधर OH। कायरल सेंटर कितना होगा इसमें, केवल एक ही होगा। ये क्या है, स्टीरियो सेंटर है दोनों, ये कायरल सेंटर नहीं है ना। कायरल सेंटर 1, स्टीरियो सेंटर कितना 3, है कि नहीं। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने। अब बताइए इसमें कायरल सेंटर कितना है और स्टीरियो सेंटर कितना है। तो ओबीएस से ध्यान से देखेंगे तो ये CH3 है, ये भी CH3, तो ये GI शो करेगा क्या, ये वाला नहीं करेगा ना। तो स्टीरियो सेंटर केवल इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में चेंज करने से आएगा। तो कायरल सेंटर कितना 0, स्टीरियो सेंटर कितना 2, है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ME, ET, H, इधर H, है ना। अब इसमें कायरल सेंटर कितना है बताइए, कायरल सेंटर 0, स्टीरियो सेंटर कितना है, स्टीरियो सेंटर होगा क्या इसमें, नहीं होगा, स्टीरियो सेंटर भी 0, है ना, क्योंकि ये दोनों चेंज करने से नहीं आएगा ना अलग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इधर 80, इधर CH, डबल बॉन्ड CH, CH, इधर CH3, यहाँ पे आपका OH ले लिया है ना। तो इसमें कायरल सेंटर कितना है बताइए, कायरल सेंटर 1, यही है ना वैलेंसी अलग,
स्टीरियो सेंटर कितना है, तो स्टीरियो सेंटर में ए भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बताइए कायरल सेंटर कितना है। ये वैलेंसी अलग, ये अलग, इधर से जाएंगे फर्स्ट सेकंड, इधर से जाएंगे फर्स्ट सेकंड, इधर क्लोरीन, तो कायरल सेंटर है दोनों। स्टीरियो सेंटर है क्या, स्टीरियो सेंटर भी होगा, कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर भी होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, इधर ब्रोमीन है। अब बताइए कायरल सेंटर कितना है इसमें, कायरल सेंटर कितना है बताइए। कायरल सेंटर ये वाला होगा, ये वाला होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर से जाएंगे फर्स्ट, इधर से जाएंगे फर्स्ट, अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना। चारों वैलेंसी एक बचेगा, तो हाइड्रोजन से लगाएंगे तो ये भी वैलेंसी अलग, तो ये कायरल सेंटर कितना हो जाएगा 2। ये दोनों स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है, क्योंकि जीआई शो करेगा, है ना। तो ये दोनों स्टीरियो सेंटर भी शो करेगा ना, तो क्या होगा स्टीरियो सेंटर कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 और 1 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आए तो अच्छा लगे, अगर ये तो चैनल को क्या करेंगे आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, है ना। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया।